अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। किसानों के खातों में 28 दिसंबर से रैतु बंधु की रकमात की मुंतकिली। वजीर आला के सीआर ने रियासती वजीर हरीश राव को रकमात जारी करने की दी हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ के अजला में तोसी, जल्द IT हब्स का इफ्तिताह। रियासती वजीर KTR का बयान। भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन व मददगार। कोतवाली में भरोसा सेंटर की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का बयान। मंशिया के इल्जाम साबित होने पर इस्तीफा दे दूंगा, BRS सुप्रीम असेंबली पायलट रोहित रेड्डी का चैलेंज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस अजिल भोयान, जज नवीन राव और दीगर ने वरंगल का किया दौरा। जदीद तामीर करदा पॉक्सो कोर्ट फ्रेंडली कोर्ट्स का किया मुआयना। और अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत तेलंगाना ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को हिदायत दी है कि वो 28 दिसंबर से यासंगी फसल के सीजन के लिए फराहम करदा फसल की सरमायाकारी स्कीम रैतु बंधु फंड्स को जारी करना शुरू करें। मामूल के मुताबिक 1 एकड़ से शुरू होने वाले रैतु बंधु फंड्स संक्रांति तक तमाम किसानों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। उसके तहत 7,600 करोड़ रुपए की रकम को रियासती हुकूमत किसानों के खातों में जमा करेगी। वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क KTR ने जोर देते हुए कहा है कि रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर IT हब्स कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में सिलसिलेवार ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि त्रिडा मंत्रा और डिजिटलाइज के तहत रियासती हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ की अजला में तोसी कर रही है। उन्होंने कहा कि वरंगल, खम्भम, करीमनगर के IT हब्स ने पहले ही कामयाबी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। निजामाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद के IT हब्स की तामीर का काम जारी है। उन्होंने इन IT हब्स की इमारतों की तस्वीर भी पोस्ट की हैं। ऐसे ही एक पोस्ट में उन्होंने निशानदेही की कि निजामाबाद का IT हब इफ्तिताह के लिए तैयार है। उन्होंने मुकामी नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमत का मौका फराहम करने के लिए NRI महेश बेगाला की जेर क़यादत एंटरप्रेन्योर को राग़िब करने के सिलसिले में मुसलसल मसाई पर रुकने असेंबली गणेश बगाला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि महबूबनगर IT हब का इफ्तिताह 1 माह में हो जाएगा और वजीर श्रीनिवास गौड़ अपनी मसाई में मुस्तकिल मिजाजी रखते हैं। राव ने कहा कि सिद्दीपेट IT हब वजीर हरीश राव की कोशिशों के साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। निजामाबाद, महबूबनगर के इफ्तिताह के चंद माह बाद उसका इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह नलगुंडा जिले का IT हब जेर तामीर है और अंदरून 4 ता 6 माह उसके कामों में तेजी की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर जगदीश रेड्डी और रुकने असेंबली भूपति रेड्डी की मसाई पर शुक्रिया अदा किया। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने करीमनगर जिले में तामीर किए जाने वाले भरोसा सेंटर का संग बुनियाद रखा। यह सेंटर जिले के कुत्तापल्ली में 1,70,00,000 रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी और पुरतशद्दुद वाकयात की सूरत में उनके तहफ़्फ़ुज़ और मदद के इक़दाम करेगा। करीमनगर पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण ने कहा कि यह मरकज खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी और तशद्दुद की सूरत में मुतासरीन के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्भय वाकये के बाद हुकूमत ने खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई हिफाजती इक़दाम किए हैं। रियासत में शी टीम्स सरगर्मी के साथ काम कर रही हैं और तेलंगाना की शी टीम्स की बेहतर कारकर्दगी के सबब दीगर रियासतों की पुलिस हमारी रियासत पहुंचकर शी टीम्स की कारकर्दगी का जायजा ले रही है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के अरकान असेंबली की खरीदारी की मुबैना कोशिश के मामले के शिकायत कुनिंदा पायलट रोहित रेड्डी ने कहा है कि अगर BJP लीडर्स उनके खिलाफ मंशियात के इल्जाम साबित करते हैं तो वो MLA के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्जाम साबित न होने पर BJP के रियासती सदर बंडी संजय और रघुनंदन राव के इस्तीफा का मुतालबा किया।
रोहित रेड्डी जिन्होंने मंशियात के मामले में उनके मुलविस होने के बारे में बंडी संजय की जानिब से लगाए गए इल्जाम को साबित करने का उनको चैलेंज किया था, आज एक मर्तबा फिर चारमीनार की मंदिर पहुंचे और रोहित रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय ने उनका चैलेंज कबूल नहीं किया, इसलिए अवाम समझ चुके हैं कि उन पर लगाए गए इल्जाम गलत हैं। उन्होंने कहा कि संजय सच्चे हिंदू नहीं है और बंडी संजय नौजवानों को मजहब के नाम पर भड़काकर गुमराह कर रहे हैं। रोहित रेड्डी ने बीजेपी लीडर्स पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने और तहकीकाती एजेंसी के जरिए अपोजिशन पर हमले करने का इल्जाम लगाया। यार में मेरा नाम नहीं है, ड्रग रिलेटेड भी नहीं, किसी और केसेस में भी मेरा नाम नहीं है। आज जो आरोप मेरे ऊपर किए हैं, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, कल फिर यही टाइम पे मैं यहाँ पर आऊंगा। अगर तुम्हारे आरोपों में असलियत है तो कल आप आइए। और वो भी यहाँ पर आपको आदत हुई है कि यादगिरी गुटा में जाके जो ठंडे पानी से नहा के आपने जो शपथ लिया है, उसी तरह से आज भाग्य लक्ष्मी टेम्पल पे भी कल आइए। यहाँ पर भी ऐसे ठंडी पानी से नहा के यहाँ पे भी शपथ लेके और यहाँ पर भी वो दिखाइए हमें हमारा नाम कौन से एफआईआर में है, हमें 2 साल पहले कौन सा नोटिस आया है, वो आप प्रजा को दिखाइए। और आप हमें कौन सा पुलिस ऑफिसर हमारे को इंक्वायरी बुलाया, वो डिटेल्स भी आप आज आवाम के सामने लगाने का मैं डिमांड कर रहा हूँ। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कल अगर ये चीज़ आप नहीं प्रजा के सामने नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर आप माफी मांगना पड़ेगा, तेलंगाना प्रजा से माफी मांगना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे तो तेलंगाना प्रजा आपको पूरा आपका जो कार्रवाई कर रहे वो पूरा आप देख रहे हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आज तेलंगाना में जो बदलाव हो रहा है, तेलंगाना जो डेवलपमेंट हो रहा है, तेलंगाना में हर किस्म के लोग जैसा फार्मर्स हो गए, महिला हो गए, युवा हो गए, हर किस लोग आज हैप्पी है। तो इसीलिए ये नहीं देखे हुए आप लोग ये नहीं सहते हुए आप ऐसे एक वांटेडली हमारे ऊपर हमारे प्रजाप्रतिनिधियों के ऊपर आप ये जो ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करे, ये गलत है। ये चीज आप बंद करो। आपको सही में प्रजा क्षेत्र में रह के आज प्रजा की समस्याओं के ऊपर लड़ना है। आज रुकन असेंबली वर्धनापेट ए रमेश ने जिला वरंगल के वर्धनापेट मंडल का दौरा करके हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए से शुरू किए जाने वाले कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान रुकन असेंबली ए रमेश ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अलेंदो गांव के प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात के कायम के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपए से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वाहिदार रुकन असेंबली ने मंडल सतह पर रियाजी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुनक़दा तकरीर से खिताब करते हुए रुकन असेंबली ए रमेश ने कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम एक बहुत अहम प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के हर तालिब इल्म को तमाम सहूलियात के साथ मेयारी तालीम फराहम करने के अज़्म के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट स्कूल में क्लासरूम्स की तामीर, बिजली, छत की मरम्मत, फर्श, डाइनिंग हॉल की तामीर और किचन की तामीर, हिफाजती दीवार, पानी की फराहमी के साथ बैतुल कला, जदीद फर्नीचर और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह हल्के वर्धनापेट में तालीम, तरक्की और अवामी बहबूद के लिए आखिरी दम तक मेहनत करेंगे। इस प्रोग्राम में मंडल के अवामी नुमाइंदों और कायदीन, स्कूल के असातिज़ा, तलबा, कारकुनान, गाँव वालों और दीगर ने शिरकत की। रुकन असेंबली एन नरेंद्र ने कहा कि हमारा मकसद वज़ीर आला केसीआर और नरेंद्र की क़यादत में वरंगल ईस्ट हल्के की तरक्की करना है। रुकन असेंबली नरेंद्र ने वरंगल शहर के 40वें डिवीजन इलाके में वाक़े उर्स से करीमाबाद, दलितवाड़ा के अलावा दीगर कई कॉलोनीज की तरक्की के लिए 88 लाख रुपए के फंड से तामीर करदा सड़कें, ड्रेनेज, मादिगा कम्युनिटी हॉल के अलावा दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीर से खिताब करते हुए रुकन असेंबली नरेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि वरंगल मशरक़ी हल्के में पसमानदा दलितों की तरक्की के अलावा
हम हर दलित को दलित बंधु स्कीम फराहम करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दलितों के लिए मॉडल कॉलोनीज बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। इस मौके पर कॉर्पोरेटर एम रवि, साबिक कॉर्पोरेटर भाग्य लक्ष्मी, टीआरएस कायदीन राम मूर्ति, रामन्ना, गौतम के अलावा दीगर मौजूद थे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजिल भोयान, हाईकोर्ट के जज नवीन राव, नोबेल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी ने वरंगल का दौरा किया और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज और वुकला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अजिल भोयान ने वरंगल कोर्ट के अहाते में जदीद तामीर किए गए पोस्को कोर्ट का दौरा किया और फ्रेंडली कोर्ट का भी मुआयना किया। इस मौके पर प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार और गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर और अजला अन्नमकुंडा और वरंगल के जिले कलेक्टर्स राजीव गांधी, हनुमंतु, डॉक्टर गोपी, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवनिया और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ा चीफ जस्टिस और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने अदलिया प्रोग्राम में शिरकत की। हल्का असेंबली जुबलीहिल्स के इलाके गड्डा डिवीजन के सुल्तान नगर में वाक़ मोहम्मदिया मदरसे में लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैम्प का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर मुनीर पाशा ने किया। इस प्रोग्राम की निगरानी गनी सैयद रसूल मोहम्मद नईम ने की। इस मौके पर 250 आंखों के मरीजों का मुआयना किया गया, जिनके मिन जुमला 30 मरीजों को ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया गया और दीगर 200 मरीजों को ऐनक मुफ्त तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रागड्डा कॉर्पोरेटर के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों की शाल पोशी और गुल पोशी भी की गई। मेरा नाम सैयद रसूल है। सुल्तान नगर में एक प्रोग्राम लगा है लॉयन क्लब की तरफ से और वर्ल्ड वुमेन रेट्स वाले भी हम इस बार हमारा साथ दिए, साथ में मिलकर करेंगे बोले। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमेशा 3 बार प्रोग्राम लगाए थे, 30-25 हमेशा पेशेंट जो ऑपरेशन के आते थे, इस बार ज़्यादा है। और हमारे शरीफ साहब रागड्डा कॉर्पोरेटर और हमारे शरीफ कुरैशी साहब, तमाम मोहम्मद भाई, ये तमाम लोग जो है हम लोगों को सपोर्ट करें, हम लोगों की हिम्मत अफजाई करें। आज हमारे बीच शरीफ साहब भी मौजूद है और जो डॉक्टर साहब मुनीर बादशाह भी मौजूद है, नईम मौजूद है, मोहम्मद भाई मौजूद है। ये सक्सेस गया, इस बार प्रोग्राम सक्सेस गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा, तो हमेशा इस बार हमेशा करते रहेंगे। हर 3 महीने में एक बार ये लगाते जाएंगे प्रोग्राम। और मैं दुआ करता हूँ ये काम आज जो हुआ वो ऑपरेशन का भी काम सक्सेस हो जाए। यही लगाए थे, मोहम्मदिया मदरसे में लगाए थे और उस लोगों का ऑपरेशन हुआ और हमको खुशी हुई। इस बार भी जो 35-40 पेशेंट अभी ऑपरेशन के हैं, डेली दर्जनों को लेके जाएंगे। इंसान की जिंदगी का सिर्फ वही लम्हा और वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है जब जिंदगी में उसको अपने स्कूल के दौर के दोस्तों और उस्तादों से मुलाकात का मौका मिलता है। इसी तरह का एक मंजर मदरसे आलिया के अहाते में आज देखने को मिला। आज की शाम मदरसे आलिया के अहाते में उसी मदरसे के 150वें एनिवर्सरी तकरीब मुनाकिद की गई, जिसकी बुनियाद 1872 में डाली गई थी और आज इस मदरसे आलिया के 150 साल मुकम्मल हुए, जहां आज 1949 के बैच के फारिग मीर उस्मान अली खान के अलावा डॉक्टर मीर अनवर मोहिउद्दीन, IRS डिप्टी कमिश्नर कस्टम और मीर महबूब अली खान अरशद नवाब ने अपनी उन पुरानी यादों को ताज़ा किया जहां उन्होंने प्राइमरी फिर हाई स्कूल में तालीम हासिल की थी और बताया कि इस मदरसे आलिया से तालीम हासिल करने के बाद कई लोगों ने अपनी काबिलियत की दुनिया में छाप छोड़ी है। इस तकरीब में TTV से बात करते हुए पुराने तमाम स्टूडेंट्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो स्कूल की तरक्की और फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाए, क्योंकि ये मदरसे आलिया कल्ब शहर में वाक़ है और ये मदरसा अपने आप में एक तारीख समेटे हुए है। मैडम मैं 1949 के बैच में पास किया मेडिया से। मेरा नाम है मीर नासिर अली खान। अब जो है मुझे इतना तो याद तो नहीं है, मेरे साथियों में से चंद जो है वो बाबर मसूद थे, बहुत सारों का तो इंतकाल हो गया है क्योंकि मैं ही रह गया हूँ काफ़ी उम्र वाला। मेरे साथ वाले भी यही उम्र के थे तो बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं।
जिंदा नहीं है। आलिया में पास करने के बाद निजाम कॉलेज से इंटरमीडिएट किया मैं, फिर उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी किया जी। उसके बाद मैं ज्वाइन किया टी एस्टेट केरला में, ट्रावनकोर टी एस्टेट कंपनी, इंग्लिश कंपनी थी वो। मैं पहला इंडियन था वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मीर अनवर मुहिद्दीन, IARS डिप्टी कमिश्नर कस्टम्स, हैदराबाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज जो है आलिया स्कूल में 150 ईयर्स एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। उसमें हमको भी इनवाइट किया गया है। बशारत साहब और लतीफ़ साहब और मोहम्मद रफ़त साहब ऑर्गेनाइज किए, हमारे सीनियर्स थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम किया यहाँ पर, और पुराने ओल्ड मेमोरीज को पूरा रिकॉल किए। और हमारे ज़माने में जो थे, हकीम साहब मेरे क्लास टीचर थे, एक वहाब साहब थे मैथमेटिक्स के, हकीम साहब मैथमेटिक्स के थे। फिर अपने आदि नारायण शास्त्री साहब हमारे प्रिंसिपल थे। चनावाडी, एक्स कैप्टन इंडियन फुटबॉल टीम। क्या पूछना सर? मेरा नाम महमूद खान। और कुछ पूछना? अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर महबूब अली खान अरशद नवाब। मैं प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मदरसा आलिया में, और उसके बाद में मैं हाई स्कूल को आया था। ये मेरा हाई स्कूल है, इधर पीछे जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी क्लास थी, 8th क्लास। और ये स्कूल के अंदर में स्पोर्ट्स भी थे, स्पोर्ट्स भी खेला मैं। क्रिकेट मैच खिलाते थे, हमारे माजिद सर स्पोर्ट्स के थे, तो मैं क्रिकेट मैच खेलता था। मुझे प्राइमरी स्कूल में मैं कैप्टन भी था। ये और मुझे खुशी होंगी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को टेकअप करे, क्योंकि ये 150 ईयर्स का रिकॉर्डेड स्कूल है और हार्ट ऑफ द सिटी में है, और लोगों को बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक हाफिज़। आई एम ऑल्सो फिल्म एक्टर अरशद नवाब, एवरीबडी नोन टू मी वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। I passed out my 10th class of this school in the year 1971. It's almost 51 years since we passed. We friends have been talking about organizing this program for quite some time. So we thought there is no place better than your old school to meet your old friends and recollect those old memories, and also go and talk to our school, find out how it is. So we realized that school needs us very bad to take us in that direction. And the second thing which we are doing is on the 150th year anniversary, we have donated 150 silver medals, close to about 17-18 grams each, which we want to be given, awarded to 10 students every year. जिले मुस्तकिल जंगाओं के मजाफात में वाक़ चिल्ला हजरत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर आज दरगाह हजरत ममदू की इंतजामी कमेटी की जानिब से रिवायती जोश खरोश के साथ 11वीं शरीफ तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। सेक्रेटरी कमेटी मोहम्मद याकूब पाशा के मकान से झंडा जुलूस बरामद हुआ। जनाब अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, मोविन रुकन बल्दिया जंगांव, सदर जामा मस्जिद कमेटी व सुरेश रेड्डी सदर टाउन कमेटी, मुकामी काउंसिल मोहम्मद अब्दुल समद और अरविंद रेड्डी और दीगर ने अकीदतमंदों के हमरा जुलूस का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चिल्ला हजरत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की गई और सलाम का नजराना पेश किया गया। सदर कमेटी मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद याकूब पाशा, सेक्रेटरी मोहम्मद बबलू, मोहम्मद इकबाल और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। नीज मज़कूरा चिल्ला और मौकूफा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी रुकन असेंबली मिस्टर मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की जानिब से की गई बरवक्त मुदाखलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदेदारों को हिदायत देने पर अरकान ने कमेटी हजरत याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने इज़हार तशक्कुर किया। वंगला जिले के एक नौजवान ने कनाडा की लड़की से शादी कर ली। ये शादी हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक नमकुंडा में अंजाम पाई। इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त साकेत के तौर पर की गई है, कनाडा की एक कंपनी में मुलाजिमत करता था और उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में उस लड़की ट्रेसी से हुई थी और जल्द ही इन दोनों में मोहब्बत हो गई, जिसके बाद इन दोनों ने अपने खानदान के बुजुर्गों की इजाजत के बाद शादी करने का फैसला किया और ये शादी हनमकुंडा के कल्याण वेदिका में अंजाम पाई। शादी में शरीक मेहमानों ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया। इस शादी में लड़की के वालिदैन
ने भी शिरकत की। लड़के ने इस शादी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि दोनों के मुश्तरका दोस्त के जरिए ट्रेसी से इसकी दोस्ती हुई और उनकी दोस्ती तकरीबन 5 साल तक रही, जिसके बाद दोनों के वालिदैन की रजामंदी से यह शादी हुई। और ट्रेसी ने कहा कि यह शादी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हैदराबाद शहर के अंबरपेट के काचीगुड़ा के निम्बोली अड्डा रेलवे ब्रिज के करीब एक सांप दिखाई दिया जो 10 से 15 फुट लंबा था। मुकामी अवाम की जानिब से उसकी इतला सांप पकड़ने वालों को दी गई, जिसके बाद सांप को पकड़ने वालों की टोली ने मुकाम वाक़या पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार उलट गई और इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक से होने वाली इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश के दौरान दूसरी बाइक को टक्कर दे दी गई। हादसे के सबब कार उलटकर करीब में वाक़ ड्रेन में गिर गई और इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद और बाइक पर सवार दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया है। एपी के विशाखा बीच पर वैजाक मैराथन मुनाकिद किया गया। प्लास्टिक को खत्म करने और मंशियात की रोकथाम के मकसद के साथ इस मैराथन का एहतमाम किया गया था और ये दौड़ 3, 5, 10, 21 किलोमीटर के जुमरों में थी, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के पुरजोश तलबा ने हिस्सा लिया और इस मौके पर मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम भी मुनाकिद किए गए। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के तनाली में कशीदगी फैल गई क्योंकि नामालूम अफराद ने कल शब अन्ना कैंटीन को आग लगा दी। राय के मुताबिक मुकामी अफराद ने इस आग को सबसे पहले देखा और इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया। इस वाकये के साथ ही तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद भी वहां जमा हो गई और इस वाकये पर मुकामी अफराद में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई क्योंकि अन्ना कैंटीन के करीब ही उनकी दुकान भी हैं। अन्ना कैंटीन के मामले में कबल अजीम हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ था और मार्केट सेंटर्स पर दोनों ग्रुप्स ने कैंटीन कायम किए थे और इस इलाके में भारी ट्रैफिक के सबब पुलिस और बल्दी अहदेदारों ने इन सेंटर्स को बंद करवा दिया था। इस आग के वाकये की शिकायत पर पुलिस ने तेलुगु देशम के कारकुनों ने की और वाज़ेह रहे कि कबल तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में मार्केट सेंटर में यह कैंटीन कायम किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस कैंटीन को किसने आग लगाई। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर के इलाके में एक ड्रोन के नजर आने के बाद सिक्योरिटी ओहदेदार चौकस हो गए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी के ओहदेदारों ने श्रीशैलम मंदिर के करीब इस ड्रोन को देखा और उस ड्रोन के नीचे आने तक उसका ताकुब किया। ओहदेदारों ने बादशाह निशानदेही करते हुए कहा कि बाज अफराद इस ड्रोन को उड़ा रहे थे और इस ड्रोन को जब्त कर लिया गया। इस बात का पता चला कि बाज अफराद शादी की तकरीब के दौरान इस ड्रोन का इस्तेमाल हुक्काम की इजाजत के बगैर कर रहे थे। ड्रोन उड़ाने वाले अफराद ने कहा कि वो ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की इजाजत के बारे में लाइल्म थे। फिल्म देखने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आया और तफसीलात के मुताबिक यह शख्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 को काकीनाडा की एक थिएटर में दिख रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस वाकये के सबब पेद्दापुरम इलाके में गम की लहर दौड़ गई। इस शख्स की शिनाख्त श्रीनू के तौर पर की गई है और श्रीनू अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा था। उसके भाई का कहना है कि फिल्म देखने के दौरान अचानक श्रीनू गिर पड़ा और उसको फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसको मुर्दा करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि उनकी हुकूमत ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में पिछले 8 वर्षों में बहुत सी रुकावटों को दूर किया है और खित्ते की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं, जिससे खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिला है। मोदी शुमाल मशरक़ के एक रोज़ा दौरे पर आए हैं और वो मेघालय में प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद त्रिपुरा जाएंगे। शिलोंग नॉर्थ ईस्ट जोन कैंपस की मीटिंग के बाद यहां एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खेल की रूह के खिलाफ काम करता है तो उसे सुर्ख कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट में तरक्की से मुतालिक रुकावटों को सुर्ख कार्ड दिखाया है। शुमाल मशरक़ी खित्ते में साबिक़ा हुकूमतों के वक्त में बदनज़मी और बदउनवानी की तरफ बिलवास्ता इशारा करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत खित्ते की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रही हैं और उन्होंने कहा कि हम करप्शन, इम्तियाजी सलूक, अक़रबा परवरी, तशद्दुद, रुके हुए मंसूबों और वोट बैंक की सियासत के खात्मे के लिए खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए एक नए नुक्ते नज़र के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे शुमाल मशरक़ी खित्ते के नौजवानों को फ़ायदा पहुंचा है। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुमाल मशरक़ी खित्ते में कायम की गई है। मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत के दौरान तरक्की सिर्फ बजट टेंडर्स और संगे बुनियाद रखने तक महदूद नहीं है। ये काम 2014 से पहले भी होते थे और फीते काटे जाते थे और लीडर हार पहनते थे और नारे लगाए जाते थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा कि अग्निवीर स्कीम के जरिए हुकूमत कौमी सलामती को खतरे में डाल रही है और फौजियों का हौसला पस्त कर रही है। खड़गे ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर हुकूमत फौज को कम कर रही है और उसकी वजह से अगले 10 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं होगी। फौज में बतौर कांस्टेबल भर्ती ना होना फौज के मोराल पर कारी ज़र्ब है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अग्निवीर को फौज के सिपाही को सलाम करना होगा। अगले 10 सालों के अंदर फौज में सिपाही के ओहदे पर बराह रास्त भर्ती नहीं होगी। अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ये हमला कौमी सलामती पर और हमारे फौजियों के हौसलों पर है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के आराम के बाद राजस्थान के दौसा जिले के सिकराई इलाके के कालाखो गांव से आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन है और हफ्ते को आराम करने के बाद इतवार को यात्रा दोबारा शुरू हुई। यात्रा के आगाज के वक्त आज नजरसानी की गई और उसे सुबह 6 बजे के बजाय 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन यह तकरीबन 8 बजे शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस लीडर्स और लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश और खरोश दिखा रहे थे। वज़ीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा और साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट और कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, गवर्नमेंट डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी और कई एमएलए और बहुत से दूसरे लीडर्स राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हैं। यह यात्रा आज 23 किलोमीटर का फासला तय करेगी और इस दौरान रियासत में कांग्रेस हुकूमत की कामयाबियों पर दौसा के सिकंदरिया में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया और राहुल गांधी दोपहर के वक्फे के दौरान उसका दौरा किया। इसके बाद यात्रा सिकंदरा टूल गेट से दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 6:30 बजे बंदीकोई के मकूरपुरा चौराहे पर पहुंचेगी। उसके बाद बाड़ा नागो उसमें काफिला कायम करेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले हेडक्वार्टर के नजदीक चंदन गांव में एक तेज रफ्तार डिप्पर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों और एक पैदल चलने वाले शख्स को कुचलने के बाद एक कार को टक्कर दे दी। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक कोतवाली थाना इलाके के चंदन गांव के करीब कल रात देर गए रेत से भरा एक डिप्पर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा रही मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद और पैदल चल रहे एक शख्स को कुचलने के बाद कुछ फासले पर कार से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद और एक राहगीर मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कार में सवार 3 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई। जख्मियों को जिला हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले में डिप्पर की टक्कर से
3 लोगों की बेवक्त मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि छिंदवाड़ा में एक बेकाबू ट्रक की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसका बहुत अफसोस है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो मरहूम की रूह को सुकून अता फरमाए। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज त्राल कश्मीर के पिंगिश और नागवाड़ी गांव का दौरा किया और वहां अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उनके हकीकी मसाइल के बरवक्त इजाले की यकीन दहानी कराई। उन्होंने नागवाड़ी इलाके के कुछ स्कूली बच्चों में मुफ्त स्कूल बैग भी तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वो अपने अवामी राब्ते प्रोग्राम के तहत त्राल के इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो त्राल के नागबल इलाके का भी दौरा करेंगे। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मैंने बनाया है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हर एक जगह, हर एक पंचायत, हर एक गांव में मैं डोर स्टेप पे जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो ये लोग हैं, ये बड़े गरीब लोग हैं, मजदूरी पे जाते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता कि हमें आके श्रीनगर में मिलें या कहीं त्राल में मिलें किसी प्रोग्राम में। तो मैंने अब एक फैसला ही किया है कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज मैंने पहले मैं चिड़ीबुग में पहुंचा, उसके बाद यहाँ नागवाड़ी पहुंचा, अब पिंगलिश में जा रहा हूँ। तो एक एक करके फिर नए अगले हफ्ते में मैंने नागवल साइड का वहां का माछामा का रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनके जो मसाइल होते हैं वो सुनता हूँ, जो भी मौके पे जिस ऑफिसर को फोन करना होता कर लेते हैं। जो इनके बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो आगे आने वाली ग्राम सभा में या आने वाले बजट या प्लान में रखेंगे। चूंकि ये एक बड़ी दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, रोड यहाँ तक आ रहा है, इनके काफी सारे इशू हैं। स्कूल के रास्ते का इशू है, फूड स्टोर का इशू है, और भी इश्यूज हैं, उन पे एक एक करके हमने बात की। और आज हमने एक लायमल बनाया कि हम इस साल में कौन से प्रायोरिटी वाले काम रखेंगे, अगले साल में क्या रखेंगे। बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं और डेवलपमेंट में इनका बहुत इशू, खासकर ये पहाड़ों के रखवाले होते हैं। फॉरेस्ट एक्ट में इनको अपना राइट भी है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जितना इनके साथ इंसाफ हो सके होना चाहिए। उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी पिछले साल, तो 5 बच्चों को मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाता हूँ, अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उनको 5 बैग हमने इनाम के तौर पर। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मिस्र को 46 माह के दौरान तकरीबन 3 अरब अमेरिकी डॉलर के खर्च की मंजूरी दी है। IMF ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से मिस्र तकरीबन 347 करोड़ डॉलर की फौरी अदायगी कर सकेगा, जिससे अदायगियों के तवाज़ुन की जरूरियात को पूरा करने और बजट में मदद फराहम करने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई शिराकतदार सबसे ज्यादा आबादी वाले अरब मुल्क को मालियात फराहम करने के लिए इजाफी 14 अरब डॉलर फराहम करेंगे। IMF के मुताबिक यह माली इमदाद मिस्री हुकूमत की जानिब से मौशी इस्लाहात के प्रोग्राम के बदले में दी गई थी, जिससे उसे उम्मीद है कि पायदार जामे और निजी शोबे की तरक्कियात और ज़ेर क़यादत तरक्की की राह हमवार हो सकती है। आयरलैंड के साबिक नायब वजीर आजम और फाइन गेल पार्टी के रहनुमा लियो वार्डकर को आयरिश पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में वोटिंग के जरिए आयरलैंड का नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है। हफ्ते के रोज होने वाली वोटिंग में ऐवान के कुल 87 अरकान ने नए वजीर आजम के तौर पर उनकी नामजदगी के हक में वोट दिया, जबकि 62 ने मुखालिफत में वोट दिया। आयरिश सदर माइकल डी हिगिन्स के जरिए नए वजीर आजम के तौर पर अपनी तकर्री के बाद वार्डकर ने काबीना में रद्दोबदल का ऐलान किया और काबीना की फहरिस्त के मुताबिक आयरलैंड के साबिक वजीर आजम और फैनाफील के रहनुमा माइकल मार्टिन और नए नायब वजीर आजम और खारिजा उमूर और दिफा के वजीर बनेंगे, जबकि साबिक वजीर खारजा और वजीर दिफा साइमन कोवनी इंटरप्राइज, तिजारत और रोजगार के वजीर होंगे। इसी तरह साबिक वजीर खजाना पास्चल डोनो हो और अवामी अखराजात और इस्लाहात के वजीर होंगे, जबकि साबिक अवामी अखराजात और इस्लाहात के वजीर माइकल मैक ग्राथ नए वजीर खजाना के तौर पर डोनो हो की जगह लेंगे। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर।
किसानों के खातों में 28 दिसंबर से रैतु बंधु की रकूमात की मुंतकिली। वजीर आला केसीआर ने रियासती वजीर हरीश राव को रकूमात जारी करने की दी हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज की अजला में तोसी, जल्द IT हब्स का इफ्तिताह। रियासती वजीर KTR का बयान। भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन व मददगार। कोत्तापल्ली में भरोसा सेंटर की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का बयान। मंशियात के इल्जामात साबित होने पर इस्तीफा दे दूंगा, BRS रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी का चैलेंज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस अजिल बोयान, जज नवीन राव दीगर ने वरंगल का किया दौरा। जदीद तामीर करदा पोक्सो कोर्ट और फ्रेंडली कोर्ट्स का किया मुआयना। और इसी के साथ नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।